ठीक है भाई। तो कल हम टेलनेट की बात कर चुके थे, आज एसएसएच खत्म कर लेते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर एसएसएच। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है एसएसएच की, कॉन्फ़िगर अ होस्ट नेम। सबसे पहला कमांड है कि भाई आपका जो राउटर है वो जो डिफॉल्ट होस्ट नेम होता है ना, डिफॉल्ट होस्ट नेम क्या होता है? राउटर। डिफॉल्ट होस्ट नेम को आपको चेंज करना है। दैट नेम कैन बी एनीथिंग, बस डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जो राउटर होता है राउटर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप R1 R2 कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। अगली बात आती है सेकंड। सेकंड पॉइंट इज कॉन्फ़िगर अ डोमेन। क्या कॉन्फ़िगर करना है हमें? एक डोमेन नेम। राउटर पे एक डोमेन नेम होना चाहिए, और वो डोमेन नेम क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। सब देखेंगे अभी। होस्ट नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया। अगला स्टेप आता है जनरेट अ क्रिप्टो की। क्योंकि एसएसएच आपकी सिक्योर शेल, एसएसएच की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर शेल, सिक्योर प्रोटोकॉल है। अब सिक्योर प्रोटोकॉल है तो यार सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम में लाई जाएगी। अब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काम में लाई जाएगी तो उसके लिए एक हमारे पास कीज होती हैं। एक पब्लिक की होगी और एक प्राइवेट की होगी। इसके लिए हमें उस की को जनरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम जनरेट करेंगे क्रिप्टो की। ठीक है। क्रिप्टो की जनरेट करने के बाद इनेबल एसएसएच अंडर लाइन वीटीवाई। उसके बाद इनेबल कर लेना है एसएसएच को लाइन वीटीवाई के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। होस्ट नेम की कमांड क्या होगी? होस्ट नेम स्पेस जो भी आप नाम देना चाहते हो। डोमेन नेम की कमांड होगी आईपी डोमेन नेम, जो भी आप डोमेन नेम देना चाहते हो। क्रिप्टो की जनरेट करने की कमांड क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। 10.1.10 255 255 ठीक है भाई। इंटरफेस पे आईपी दे दिया है, पिंग करके चेक कर लेते हैं। 10.1.1.10 पिंग हो रहा है, रीचेबिलिटी है। अब कॉन्फ़िगर करते हैं एसएसएच। सबसे पहला काम क्या है? होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम होस्ट नेम रख देते हैं R1। डन। अगला क्या है? डोमेन नेम चेंज करना है। आईपी डोमेन नेम। डोमेन नेम के बाद रख देते हैं हम cisco.com। ठीक है। इसी तरीके का होता है आपका एक डोमेन नेम। डोमेन नेम हमारा सेट हो गया। क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि भाई द नेम फॉर द क्रिप्टो कीज विल बी r1.cisco.com। कुछ समझ आ रहा है इससे? भाई क्योंकि एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए होस्ट नेम और डोमेन नेम, ये तो दो काफी और चीजें हो गई ना। टेलनेट के अंदर कोई भी ऐसा रिलेटेड नहीं था कि होस्ट नेम डालना है, ना ही होस्ट नेम कहीं से एसएसएच या टेलनेट से रिलेटेड है, ना ही डोमेन नेम इन दोनों से किसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे होस्ट नेम और डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट क्या थी? पहला क्या है आपका? होस्ट नेम, और उसके बाद डोमेन नेम। ठीक है। तो जो आपका क्रिप्टो की जनरेट करते हो ना आप, उसका नाम, क्रिप्टो की का जो नाम होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि होस्ट नेम और डोमेन नेम दोनों होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूलस। की मॉड्यूलस मतलब कि जो भी आप क्रिप्टो की जनरेट करना चाह रहे हो
उसका साइज बताओ। साइज क्या है, रेंज कितनी है, 360 से 2048, इतने बिट्स की आप कीज जनरेट कर सकते हो। और डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 512। तो हम 512 ही ले लेते हैं, एंटर करा। ये कह रहा है जनरेटिंग 512 बिट आरएसए कीज, कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं कि भाई इतने 512 बिट की आरएसए की जनरेट कर दी। आरएसए क्या है, आरएसए आपका एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। ये कोई 3 साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका, रिवेस्ट, शिमिर और एल्डमैन समथिंग करके कोई नाम है। उन तीनों के नाम पे आरएसए का एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम उन्होंने बनाया था। ठीक है, उसमें क्या करता है, ये एक पब्लिक और प्राइवेट कीज यूज करता है। तो एक पब्लिक पेयर, एक पेयर जनरेट करेगा की का, जिसका साइज कितना है, 512 बिट्स। अब ये की जनरेट हो चुकी है। ठीक है, चेक करते हैं। शो क्रिप्टो की माय पब की आरएसए, माय पब की मतलब माय पब्लिक की आरएसए। की का नाम क्या है, r1.cisco.com। ये कैसी है, जनरल पर्पस की। जनरल पर्पस की मतलब आप कह सकते हो कि भाई आपकी जो पब्लिक की होती है, पब्लिक की का डेटा ये रहा। ठीक है, एक है आपकी इंक्रिप्शन की, जो होती है आपकी प्राइवेट की, दिस इज योर की डेटा। इन्हें 2 कीज जनरेट करी। अगर आप क्रिप्टो की जनरेट नहीं करते और तब आप कहते कि भाई शो क्रिप्टो की माय पब की आरएसए, तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि तब तक कोई क्रिप्टो की जनरेट हुई भी नहीं थी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हमने भाई क्रिप्टो की जनरेट कर दी। अब हमें क्या करना है, बस इनेबल करना है SSH अंडरलाइन VTY। अब SSH इनेबल कैसे करेंगे, पहली कमांड क्या होगी, लाइन VTY 0 to 4, नेक्स्ट। ट्रांसपोर्ट इनपुट दे सकते हैं हम, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, आगे हम लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो यहीं पर क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड। अगर हम सिर्फ लॉगिन कर रहे हैं तो सिर्फ पासवर्ड देंगे, उससे काम चल जाएगा। पर SSH के अंदर हम नॉर्मल लॉगिन ओ प्रेफर नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, लॉगिन लोकल। क्योंकि SSH आपकी सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो उसी सिक्योरिटी को देखते हुए हम हमेशा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे SSH के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड होगा, ये हो जाएगा आपका 5th पॉइंट। कॉन्फ़िगर यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये सब बताइए आपको। यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम देना चाहते हो आप, उसके बाद पासवर्ड के बाद जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो, कर देते हैं क्रिएट। यूजर नेम कल वाला ही रख लेते हैं, पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। अब लाइन VTY के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, लाइन VTY 0 से 4, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH लॉगिन लोकल। SSH आपका हो गया इनेबल। क्या, ठीक है भाई, करके देखते हैं हम यहाँ से SSH-L। अब SSH जो है ना आपकी एक लिनक्स बेस्ड कमांड। लिनक्स के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब मैं क्या चाहता हूँ। अब अगर SSH के बाद आप देखोगे SSH-L का मतलब है कि आप किस यूजर से लॉगिन करना चाहते हो। तो SSH-L मतलब लॉगिन एज, SSH लॉगिन एज। यूजर नेम क्या था हमारा, ये था। इसके बाद आप क्या दोगे, इसके बाद आप IP एड्रेस बताओगे 10.1.1.1। ठीक है, एंटर करा। पूछ रहा है भाई इससे रिलेटेड पासवर्ड क्या है, इस यूजर नेम का पासवर्ड डाला और हमें एक्सेस मिल गया। क्या अगर मैं अब इनेबल करूंगा तो मुझे एक्सेस मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों नहीं मिला, मैंने क्या कहा था, जब भी हम रिमोट एक्सेस ले रहे हैं तो क्या कॉन्फ़िगर करना जरूरी है,
इनेबल पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इनेबल सीक्रेट क्रिएट कर लेता हूँ और अपन इनेबल करूंगा तो पासवर्ड पूछेगा और एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो शो यूजर्स, दिखाई थी ना कल ये कमांड। शो यूजर्स के अंदर मुझे दिख रहा है भाई कौन यूजर है, कब से आइडल है या कब से काम कर रहा है। अब अगर मैं राउटर पे देखूंगा, टू शो यूजर्स 14 सेकंड से ये आइडल। ठीक है, ओके, बस यही था एसएसएच के अंदर। तो ये तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे था। ठीक है भाई, तो यहाँ ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों होस्ट नेम और डोमेन नेम रिक्वायर्ड थे। तो अब बात ये आती है कि क्या होस्ट नेम और डोमेन नेम देना रिक्वायर्ड है। होस्ट नेम और डोमेन नेम सिर्फ क्या यूज, किस लिए यूज हो रहे हैं, क्रिप्टो की के नाम के लिए। अब यार ऐसा भी तो होगा कि हम क्रिप्टो की का डायरेक्ट नाम ही बता दें। अब अगर हम सीधा नाम बता देते तो क्रिप्टो की नाम देने के लिए होस्ट नेम की ना जरूरत ना डोमेन नेम की जरूरत। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो वही करते हैं। R1 पे आते हैं, इनेबल शो आईपी डोमेन नेम। डोमेन नेम कुछ भी नहीं है इसलिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, डू शो क्रिप्टो की माय पब की RS, कोई पब्लिक की नहीं है, कोई क्रिप्टो की नहीं है। ठीक, अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन नेम सेट नहीं है ना मेरा, अगर मैं करता हूँ यहाँ पर होस्ट नेम चेंज्ड है, R1 है होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट, क्रिप्टो की जनरेट, यहाँ पे दो एल्गोरिथम्स है ईसी और आरएसए। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आरएसए। ईसी आपका इलेक्ट्रिकल कर्व एल्गोरिथम होता है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम। क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, एंटर करा तो ये क्या कह रहा है, प्लीज डिफाइन अ डोमेन नेम फर्स्ट। क्योंकि भाई क्रिप्टो की का हम जब तक नाम नहीं बता रहे तब तक वो भाई क्रिप्टो की का नाम जनरेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्रिप्टो की का नाम जनरेट करने के लिए उसको होस्ट नेम चाहिए जो उसको मिल गया, और क्या चाहिए, डोमेन नेम जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं राउटर पे हमारे पास क्रिप्टो की जनरेट आरएसए क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास यहाँ पर बस एक सिंगल कमांड है जनरल कीज। ठीक है, अब यही करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कितने सारे कमांड्स हैं, और यहाँ पर एक कमांड है हमारे पास लेबल। लेबल कमांड से आप क्या बता सकते हो, लेबल कीवर्ड से आप बता सकते हो कि भाई मैं क्या नाम देना चाहता हूँ अपनी की को। मैं नाम देना चाहता हूँ R1-SSH_key.com। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने, R1-SSH_key.com। एंटर करा और ये पूछ रहा है कि भाई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब साइज, साइज पूछ रहा है ना भाई, की का साइज कितना है। बाय डिफॉल्ट लेता है ये 512 बिट्स, हटाते हैं इसको। अब अगर मैंने की जनरेट करी भी है यहाँ पे, कॉन्फ्टी क्रिप्टो की, या यहीं पे देख लो। लेबल बताने के बाद आप क्या कर सकते हो, लेबल बताया मॉड्यूलस, ये एक कमांड है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस से आप क्या बता सकते हो, मॉड्यूलस बिट्स यानी कि साइज। हम सीधा कमांड लाइन से, भाई बार बार ये हमसे पूछ रहा है क्या साइज देना है, हमें नहीं बताना बार बार, हम सीधा यहीं से बता देते हैं कि भाई की का साइज कितना होना चाहिए, मान लेते हैं 800 बिट्स। सीधा इसने अब पूछा कि कौन सा कमांड है कौन सा नहीं, क्या क्या कौन क्या बिट्स का साइज देना है। इनने बस क्या बोला कि भाई द की विद मॉड्यूलस साइज इज 800 बिट्स, जनरेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज आया कि भाई SSH 1.5 हैज बीन डिसेबल्ड एंड SSH 1.99 हैज बीन इनेबल्ड। यहाँ पे पढ़ो ये क्या लिखा है। जब हमने नॉर्मली एंटर करा था तो उसने कितने बिट की जनरेट करी थी, 512। और यहाँ क्या दिखा रहा है, RSA की साइज नीड्स टू बी एटलीस्ट कितना, 768 बिट्स फॉर SSH वर्जन 2। SSH वर्जन 2 का काम कर लेने के लिए, SSH वर्जन 2 इनेबल करने के लिए की का साइज मिनिमम कितना होना चाहिए, 768 बिट्स। पर हमारी की का साइज कितना है, 512। तो SSH का वर्जन कौन सा इनेबल हो गया, 1.5। SSH वर्जन 2 इनेबल नहीं हो। ठीक है, अब जैसे ही हमने मान लो क्रिप्टो की का साइज कर दिया 800 बिट्स,
अब 800 बिट से साइज कर दिया तो SSH 1.5 हैज बीन डिसेबल्ड और SSH का कौन सा वर्जन इनेबल हो गया 1.99। अभी SSH के वर्जन के बारे में बात करेंगे। डू शो क्रिप्टो की माय पब की दिस इज योर की, यही आपका की का डेटा। अब घर पे कोई बोल रहा हो तो हेक्साडेसिमल में है, गिन के देख लेना 800 बिट्स आएंगे। ठीक है, ओके। तो अब बिना डोमेन नेम दिए हमने क्रिप्टो की जनरेट कर दी, यूजर नेम क्रिएट है नहीं इस पे। डू शो रन 5 सेक्शन, अच्छा मॉडिफायर्स की भी बात हम कर चुके थे। अब मैंने यूजर नेम देगा तो यूजर नेम नहीं, क्रिएट कर लेते हैं यूजर नेम और एक और यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है भाई, डू शो रन 5 सेक्शन यूजर नेम, दो यूजर नेम है हमारे पास। ठीक है, पीसी पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं आईपी इंटरफेस ब्रीफ। 10.10 SSH करते हैं पीसी से। SSH क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्या है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। -L का मतलब क्या है, लॉग इन यूजिंग दिस यूजर नेम। ठीक है, अगर आप मान लो -P करते हो तो भाई आपको अगर एक स्पेसिफिक पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, SSH बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे काम करता है 22। तो अगर 22 के अलावा किसी पोर्ट पे कनेक्ट करना है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। -V से क्या है, स्पेसिफाई SSH प्रोटोकॉल वर्जन। अब मान लो मैं -V करके क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो भाई ये बता रहा है कि भाई आपको प्रोटोकॉल नंबर वर्जन 1 यूज करना है या फिर वर्जन 2 यूज करना है। तो अब कोई भी चले जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। -L, इसके बाद IP। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दिया। वर्कशॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई सा भी पैकेट ले, SSH का डेटा ये जा रहा है हमारा। टेलनेट का कल डेटा कुछ और जा रहा था, सब कुछ दिख रहा था। SSH का डेटा कुछ इस तरीके से जा रहा है। कौन सी प्रोटोकॉल है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है RSA। RSA से की ही कीज जनरेट करी है हमने और कुछ इस तरीके का इंक्रिप्टेड डेटा आपको शो हो रहा है। क्या आप इसे डिटरमाइन करवा सकते हो एक्चुअल डेटा क्या है। एक्चुअल में जो यूज हो रही है, ये देखो कितनी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है। डिफी हेलमैन ग्रुप एक्सचेंज SHA-1, डिफी हेलमैन ग्रुप SHA-1, RSA, AES, ये सब आगे सिक्योरिटी में जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, तो ये SSH का डेटा हो गया। यहाँ पे आप एक्सेस लेना चाहोगे, ये टाइम आउट हो चुका है। SSH लोगे, पासवर्ड डालोगे तो एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको यूजर नेम चेंज करना है तो आप यूजर नेम यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हो, एंटर करोगे फिर वो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड पे आप इस यूजर का पासवर्ड डाल दोगे। अभी ये एक्सेस क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर करा नहीं। ठीक है, लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH लॉगिन लोकल पासवर्ड रियल डिवाइस है भाई। मिल गया R1। यहाँ पे जाके आप टू शो यूजर्स कर सकते हो, तो किसने एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका इनक्रिप्टेड डेटा। देखना चाहो तो देख सकते हो, वही दिखेगा, मतलब कि कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, ये कमांड आपकी सिस्को पैकेट ट्रेसर पे अवेलेबल नहीं है।
तभी मैंने उन पे दिखाई। यहाँ पे आपको कहीं लेबल की कमांड दिख रही है, तो लेबल की कमांड आप यहाँ पर चला ही नहीं सकते, लेबल कुछ भी दोगे ये इनवैलिड इनपुट बता देगा। ठीक है, तो लेबल वाली कमांड जिसको पैकेट ट्रेसर पे नहीं है, रियल डिवाइसेस पे आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर जो कमांड आती है वो है क्रिप्टो की जनरेट RSA लेबल नेम ऑफ की। इसके बाद आप क्या दे सकते हो, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर साइज ऑफ की। ठीक है भाई, तो लास्ट टॉपिक है बस SSH का। भाई SSH में के वर्जन्स, एक होता है SSH वर्जन V1 जो सब बहुत सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था। ये कब इनेबल होता है, जब क्रिप्टो की का जो साइज है वो लेस देन कितना हो, 768 बिट्स देख चुके हैं हम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1.5। मतलब पहले जो वर्जन था वो था 1.0, फिर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करे गए 1.2 1.3। अब जो रनिंग वर्जन है वर्जन 1 का वो रिप्रेजेंट करा जाता है एज 1.5। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल ही काफी सारे चेंजेस करे, कुछ चीजें ऐड करी होंगी। मतलब बेसिकली क्या बढ़ गया, की का साइज बढ़ गया। ठीक है, तो जब SSH वर्जन 2 है मतलब की का साइज कितना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 768 बिट्स। क्योंकि यार जब भी आप सिक्योरिटी की टर्म्स में बात करोगे या फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात करोगे, तो जितना की का साइज ज्यादा होगा या जितना बड़ा की का साइज होगा उतनी ही ज्यादा सिक्योर आपकी की होगी या उतना ही ज्यादा सिक्योर आपका कनेक्शन होगा। ठीक है, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड एज वर्जन 2। अब एक स्पेशल वर्जन है SSH वर्जन 1.99। तो अब इनिशियली क्या था भाई, एक वर्जन 1 बना दिया और एक वर्जन 2 बना दिया। ये दोनों वर्जन आपस में कंपैटिबल नहीं थे। मतलब अगर एक पीसी पे वर्जन 1 चल रहा है और मेरा सर्वर जो है वो सिर्फ किस पे वर्क कर रहा है, वर्जन 2 पे, तो अगर ये वर्जन 1 की कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, सामने सर्वर पे रन कर रहा है वर्जन 2, तो सर्वर कभी भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस चीज को इनेबल करने के लिए एक स्पेशल वर्जन निकाला गया 1.99, जिसका सिंपल सा मतलब क्या था, जस्ट टू इनेबल कंपैटिबिलिटी बिटवीन वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो अब सर्वर पे वर्जन 2 ना चल के क्या चल रहा होता है, 1.99, जो कि हमने अभी देखा वर्जन 1.99 ही था। इसका मतलब क्या है कि भाई वर्जन 1 की रिक्वेस्ट चाहे या फिर वर्जन 2 की रिक्वेस्ट चाहे, दोनों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए। ठीक है, जो वर्जन सामने चल रहा होगा उसको उसी वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे SSH होता है खत्म। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।